नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी को राधे राधे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, पेपर संख्या 13। जी हाँ, बिल्कुल सही, पेपर संख्या 13 है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाया गया है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने जैसे जैसे प्रश्न आए उनके उत्तर दीजिए, लास्ट में अपना स्कोर बताइए और जांचिए परखिए स्वयं को। साथ ही आपको बता दिया जाए कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। हम वह प्रकार भी लाए हैं जो प्रश्नों का है, वे प्रश्न भी लाए हैं जो पूछे गए हैं, और वे प्रश्न भी हैं जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो बिल्कुल बिना देरी किए जुड़ जाइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है क्लास को तो लाइक कर लीजिए, और अगर बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो क्लिक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 से। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर एक शब्द है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? खनक होगा, सदन होगा, बेसर होगा या गजवदन होगा? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, धूसर जो है वह गधे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गधे को कहा जाता है। और गधे का ही दूसरा पर्यायवाची बेसर भी होता है। क्या होता है? बेसर भी होता है। तो धूसर और बेसर ये किसके पर्यायवाची? गधे के। और इसीलिए विकल्प सी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 1 का क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए, दूसरे प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चरण कमल किस समास का उदाहरण है? क्या पूछा गया है कि चरण कमल जो है वह किस समास का उदाहरण है? यह आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। जब आप समास पढ़ते हैं तो इस समास के उदाहरण में भी पहला या दूसरा उदाहरण ही ये होता है। बहुत आसान सा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। कर्मधारय होगा, बताइए, कर्मधारय होगा, अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा या द्विगु समास होगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कौन सा होगा? चरण कमल। चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो ये किस में होगा? आपके कर्मधारय समास में होगा। किस में होगा प्यारे विद्यार्थियों? कर्मधारय समास में होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन 2 को लॉक कर लीजिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर है उत्तर ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पूछा गया है कि मूर्त शब्द का विलोम निम्न में से है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से मूर्त का विलोम पूछा गया है। तो देखो, मूर्त का मतलब क्या होता है? जो दिख है, क्या हो? जो दिखे, जिसको देखा जा सके, छुआ जा सके, वह मूर्त होता है। तो इसका क्या होगा? अमूर्त होगा, प्रतिमूर्त होगा, समूर्त होगा या अदृष्ट होगा? तो प्यारे विद्यार्थी, इसका क्या होगा? अमूर्त, जिसको देखा न जा सके। विकल्प ए जो है वह प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा गया है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य पूछा गया है। 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 में से 3 वाक्य कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों? अशुद्ध है, और एक वाक्य कैसा है आपका? शुद्ध है, और उसी शुद्ध वाक्य को आपको खोजना है। तो पढ़ते हैं चारों वाक्य। पहला है, वह घर को जा रहा है ना, उसे रस्सी बांध कर ले गए। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, और फिर यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ध्यान से देखना और समझना कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पूछा वह घर को जा रहा है, वह घर जा रहा है होगा, तो यह तो अशुद्ध हो गया हमारे। फिर उसे रस्सी बांध कर ले गए, उसे रस्सी से बांध कर ले गए आना चाहिए, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा देखते हैं, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, तो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं, ना पदक्रम की त्रुटि है, ना वचन संबंधी है, ना लिंग संबंधी है, ना काल संबंधी कोई सी भी अशुद्धि नहीं है। तो विकल्प सी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। विकल्प डी की बात करते हैं, यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देती है, तो यहाँ पर यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देती है, से नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? से नहीं आएगा, तो ये भी अशुद्ध हो गया। तो प्रश्न संख्या 4 में विकल्प संख्या सी जो है 3 जो है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वें प्रश्न में देखिए, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या है बताओ? बहुत गुस्सा होना होगा, लज्जित होना होगा, बहुत प्रसन्न होना होगा या बीमार होना होगा? तो लाल पीला कब होता है आदमी? जब गुस्से में हो। कब होता है? जब गुस्से में होते हो कि नहीं होते? जब किसी बात पे आपकी अपने घर वालों से नहीं बनती, अपने मित्र से नहीं बनती, कोई कुछ कह देता है तो आप क्या करते हो? लाल पीले हो जाते होते कि नहीं? तो वो क्या होगा? बहुत गुस्सा होना। विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 25 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा गया है? पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है?
पराजय शब्द जो है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। अब आपको पता है कि जय जो शब्द है वह मूल शब्द है। क्या है? जय शब्द, इसके आगे वी लगता है तो विजय बनता है कि नहीं बनता? अ लगता है तो अजय बनता है। परा लगने से पराजय बना है, तो कौन सा उपसर्ग होगा? विकल्प बी वाला, परा उपसर्ग पराजय शब्द में लगा हुआ है। तो विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर है। लॉक कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखो 7वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा? अध्ययन शब्द में। तो देखो भाई, अध्ययन जो है वह अधि प्लस अयन से मिलकर बना है। अधि प्लस अयन से मिलकर बना है। किससे बना है? अधि प्लस अयन। ई के बाद ए आ गया तो ई किस में बदल जाएगा? ये में बदल जाएगा। ये में ए जुड़ गया, ये फिर ये पूरा ये लिखा हुआ है और न, ठीक है, ध आधा रह गया है आपके और अ पूरा है। क्या बन गया? अध्ययन। तो उपसर्ग कौन सा आया इसमें? अधि उपसर्ग। तो देखो भाई, विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है, क्योंकि इस अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आपके अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 देखिए विद्यार्थियों, अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? भाई अभिष्ट एक शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अभी प्लस इष्ट होगा, अभी प्लस इष्ट होगा, अभी प्लस इष्ट होगा या अभी प्लस इष्ट होगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभी में छोटे की मात्रा होगी और इष्ट में भी क्या होगी? छोटे की मात्रा होगी। यह दोनों मिलकर के अभिष्ट बनेंगे, जिसमें छोटा ई और छोटा ई मिलकर के क्या बनता है? आपके बड़ा ई बनेगा। तो विकल्प डी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा गया है? उस विकल्प का चयन करो जो कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ देता है। ऐसा विकल्प 4 में से एक है जिस कमर टूटने का क्या करता है? सही अर्थ प्रदान करता है। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, निराश होना होगा, जीत जाना होगा, कमर टूट जाना होगा या चोट लगना। तो भाई कमर टूट जाना, चोट लगना ये तो नहीं होंगे, क्योंकि ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया कमर टूटना का। जीत जाना भी नहीं होगा, शेष बचा क्या? निराश हो जाना। तो यहाँ निराश हो जाना ही चारों विकल्पों में से वह उपयुक्त विकल्प है जो कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ प्रदान कर रहा है। तो विकल्प ए जो है वह प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। देखो विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अशुद्ध है वाक्य, ये तो कन्फर्म है, लेकिन किस प्रकार की अशुद्धि है यह पूछा गया है। तो महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, तो भाई क्या होगा? देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। देश महात्मा गांधी का सभी सदा आभारी रहेगा। पद क्रम, पद आगे पीछे तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि होगी। तो देखो संज्ञा है, ये नहीं होगा। क्रिया है क्या? नहीं है। पद क्रम संबंधी, बिल्कुल विकल्प सी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 10 का क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। भाई देखो 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? स्तुति शब्द का विलोम चुने। स्तुति जो शब्द है उसका विलोम आपको चुनना है। स्तुति यानी क्या होता है? प्रार्थना करना। क्या होता है? प्रार्थना करना। तो भाई क्या होगा? किसका गुणगान करना? तो याद करना होगा, प्रशंसा करना होगा, निंदा करना होगा, अपकार करना होगा। भाई किसी का स्तुति गान कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा? विलोम निंदा करना। तो विकल्प सी जो है प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। देखो 12वें प्रश्न में क्या पूछा है कि शाश्वत का पर्यायवाची क्या होगा? शाश्वत यानी जो हमेशा रहे। शाश्वत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो हमेशा रहे। इसका पर्यायवाची क्या होगा? आंशिक नहीं, साकार नहीं, चिरंतन, बिल्कुल चिरंतन होगा। क्या होगा? चिरंतन, जो हमेशा रहे, लगातार रहे, अधिक समय तक रहे। लौकिक नहीं होगा। तो विकल्प सी जो है वह प्रश्न संख्या 12 का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा? चिरंतन होगा। प्रश्न 12 का शाश्वत का क्या होगा? विलोम, माफ़ कीजिएगा, पर्यायवाची चिरंतन होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। देखो प्यारे विद्यार्थी, 13वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? कटिबद्ध और कटिबंध शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। एक तो है कटिबद्ध और एक क्या है? कटिबंध। तो भाई कटिबद्ध का क्या होगा? तैयार, और कटिबंध का कमरबंद, कतार या उद्धत, उपयुक्त या सरल, आभूषण या कठोर। तो कटिबंध, यहाँ जो कटी है बंद, कटिबंध का होता है कमरबंद। क्या होता है? कमरबंद। और यहाँ पर जो कटिबद्ध है, कटिबद्ध रहना यानी तैयार रहना। तो विकल्प ए जो है वह आपकी प्रश्न संख्या 13 का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। तो कटिबद्ध का तो क्या होगा? तैयार रहना। और कटिबंध का क्या रहेगा? आभूषण। क्या रहेगा? कमर, माफ़ कीजिए, आभूषण नहीं रहेगा, कमरबंद, कमर के बांधने वाले उसको कटिबद्ध कहते हैं, बंद कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर।
14वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से शुद्ध शब्द पूछा है। शुद्ध शब्द कौन सा है? उल्लंघन है, जिज्ञासा है, देवनागरी है या रविंद्र है। तो भाई देखो, रविंद्र कैसे लिखा जाता है? ये इस तरह रविंद्र लिखा जाता है। देवनागरी किस तरह लिखा जाता है? देवनागरी लिखा जाता है। देवनागरी लिखा जाता है, नागरी नहीं होता। जिज्ञासा में क्या आती है? मात्रा छोटे एक ही आती है, बात है। तो ये तीनों तो क्या हो गए आपके गलत। उल्लंघन उत प्लस लंघन से बना है, जो कि बिल्कुल सही है। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वें प्रश्न में देखिए विद्यार्थियों, पूछा गया है, निम्न में से लोकोक्ति है। निम्न में से लोकोक्ति है, यानी 3 क्या है? मुहावरे, बाकी लोकोक्ति। आँख मटकाना, ये तो मुहावरा है भाई। गांठ बांधना, यह भी मुहावरा है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, यह आपके लोकोक्ति हो गई भाई। क्या हो गई? आपके लोकोक्ति। कौन सी लोकोक्ति हो गई? आपके खोदा पहाड़ निकली चुईया। नींद हराम करना, ये आपके मुहावरा है। इसके आगे मुँह लिख देता हूँ ताकि ये मुहावरा है, ये मुँह है, और ये लो लिख देता हूँ लोकोक्ति। तो विकल्प सी जो है वह प्रश्न संख्या 15 का क्या है? आपके बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 प्रश्न को देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं, यानी कि 4 में से 3 तो कर्मधारय हैं और 1 अन्य है। तो भाई मंद बुद्धि, बुद्धि और मंद। बुद्धि है, विशेषता बता रहे किसी मंद, तो विशेषण विशेष कर्मधारय होगा, तो ये नहीं होगा। कदाचार, आचार है कैसा? कद बुरा है, बुरा है जो आचार, विशेषण विशेष हो गया, ये भी नहीं होगा। 6 माही, 6 महीनों का समूह, द्विगु समास आ गया भाई। क्या आ गया? द्विगु संख्यावाची। तो विकल्प सी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। जल ले लीजिए आप भी, मैं भी जल ले लेता हूँ। और शुक्ल पक्ष जो है यह भी आपके क्या हो जाएगा? किस में आ जाएगा? कर्मधारय समास में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वें प्रश्न में देखिए विद्यार्थियों, पूछा गया है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 3 में उपसर्ग जुड़ा हुआ है और 1 में उपसर्ग नहीं है। तो कौन सा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? अध्यक्ष भाई, अधि प्लस अक्ष से मिलकर के बना है, इसमें तो अधि उपसर्ग है। अधि प्लस अक्ष से मिलकर बना है। उन्नति, उत प्लस नति, उत उपसर्ग जुड़ा हुआ है, उत प्लस नति से बना है भाई ये तो। अपशकुन, अप उपसर्ग है भाई, अप उपसर्ग है। अप प्लस शकुन, अप प्लस शकुन। क्रोध में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। तो विकल्प डी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न को देखिए, मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष होगा, संप्रदान होगा या अपादान होगा? तो मेघ से आच्छादित, मेघ से आ गया, करण तत्पुरुष होगा, है ना। से आज माध्यम बन रहा है तो करण तत्पुरुष आएगा इसमें भाई। विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 18 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। भाई आँख का तो अंधा है और नाम क्या रख दिया? नयन सुख रख दिया। तो जैसा नाम वैसे क्रिया है क्या, या वैसे गुण है क्या? नहीं है ना। देखते हैं, तो गुण के अनुरूप नाम होना, ये तो नहीं होगा। गुण के विरुद्ध नाम होना, बिल्कुल ये होगा, क्योंकि नाम क्या है? नयन सुख, जिसको नेत्रों का सुख हो, लेकिन वह अंधा है तो उसको नेत्रों के सुख है क्या? तो गुण के विरुद्ध नाम हो गया ना। तो विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा। सी और डी इसके आंसर नहीं है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? 4 विकल्प है, 4 में 2-2 शब्द दिए हैं। पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो भाई देखो, समीक्षा, सूची पत्र, सुई, सिंदूर, सिंदूर में दूर, सिंदूर यह आता है। सुई में बड़े ऊ की मात्रा, नूपुर में बड़े ऊ की मात्रा, भौगोलिक में बड़ी मात्रा, ये गलत, ये गलत। माधुर्यता नहीं होता, माधुर्य होता है, सौम्यता होता है, साम्यता, ये भी गलत। समीक्षा और सूची पत्र जो है विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 20 का बिल्कुल और परफेक्ट सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21वें प्रश्न में पूछा गया है, शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? भाई शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? अन्याय का न्याय, धरा का पृथ्वी, अचला और अचल। देखो शब्द युग्म क्या होते हैं? एक जैसे प्रोनाउंसिएशन होने वाले हैं। मान अपमान, मान अपमान विलोम हो गए, अन्याय न्याय विलोम हो गए, धरा पृथ्वी, धरा और पृथ्वी क्या हो गया? ये पर्यायवाची जैसा हो गया। लेकिन अचला और अचल
ये दोनों क्या है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम जैसा उच्चारण है, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न है। अचल कहते हैं पर्वत को और अचला कहते हैं पृथ्वी को। तो विकल्प सी जो है प्रश्न संख्या 21 का बिल्कुल सही युग्म है, क्योंकि यह शब्द युग्म है। प्रश्न संख्या 22 देखो भाई, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? राज प्लस ऋषि से मिलकर के यह बना है। राज प्लस ऋषि से मिलकर के ये बना है। अ के बाद री आने से अर हो जाता है, र आधा है, तो क्या बना है राजर्षि, और अर किस में होता है? आपके गुण संधि में होता है। विकल्प डी जो है क्या है आपके सही उत्तर है प्रश्न संख्या 22 का, क्योंकि इसमें री का क्या बन जाता है? आपके अर बन जाता है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है भाई? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आवट प्रत्यय नहीं है? रुकावट है, महावट है, सजावट है या थकावट है? बताओ भाई। देखो रुकावट में आवट प्रत्यय है, महावट में आवट प्रत्यय नहीं है, महा प्लस वट से मिलकर बना है, महा प्लस वट से मिलकर बना है, आवट नहीं है। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 23 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 24 की ओर। किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तदित प्रत्यय हैं? स्त्री बोधक तदित प्रत्यय हैं। तो देखो प्रिया, वारी, लेकिन हथौड़ी आ गया, ये नहीं होगा। देवरानी, लेखिका, इंद्राणी तीनों संज्ञा से मिलकर के बने हैं। देवर से देवरानी, लेखक से लेखिका और इंद्राणी स्त्रीलिंग है। तो विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है। ननद, शेरनी, जलज आ गया, ये गलत हो गया। सेठानी, मोरनी, खटोल आ गया, इसलिए ये गलत है। विकल्प बी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 24 का बिल्कुल सही और परफेक्ट उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25वें प्रश्न में पूछा गया है, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गवेषणा ए बना है, क्या बना है? ए बना है प्यारे विद्यार्थियों, है ना, जिसकी मात्रा ये होती है। तो भाई क्या होगा बताओ? गवेषणा का क्या होगा? गो प्लस एषणा। क्या होगा? सी देखो भाई, गो प्लस एषणा होगा। गो प्लस एषणा होगा क्या? बताओ भाई, गो प्लस एषणा होगा क्या? क्या होगा गवेषणा का? बता दो फटाफट से। ओ का अव होता है क्या? ओ का अव होता है क्या? बता दो। ओ का क्या हो जाता है? अव हो जाता है ना। और अगर यहाँ पे अव ये वाला लेते हैं हम तो आव होता है ना, आव होता, लेकिन ये वाला है गो, इसलिए विकल्प सी जो है वह सही है। अयादी संधि का यह नियम है, अयादी संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26वें प्रश्न में पूछा गया है, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं भाई? दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो देखो भाई, ये तो आपके उत्तर, ये आपके पश्चिम, माफ़ कीजिएगा उत्तर हो गया, ये हो गया पूर्व, दक्षिण, माफ़ कीजिएगा दक्षिण हो गया, है ना, ये हो गया आपके पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो भाई बात शुरू करते हैं। यहाँ तो होता है आपके वायव्य कोण, यहाँ होता है आपके आग्नेय कोण, यहाँ होता है आपके नैऋत्य कोण, और यहाँ पे आपके कौन सा कोण बताओ? वायव्य हो गया, आग्नेय हो गया, नैऋत्य हो गया, और कौन सा बचा? ईशान कोण। तो यहाँ कौन सा हो गया? ईशान कोण। पूछा दक्षिण पूर्व के बीच में, तो भाई ये तो रहा आपके दक्षिण और ये रहा पूर्व, इन दोनों के बीच में कौन सा है? आग्नेय। तो विकल्प सी जो है वह प्रश्न संख्या 26 का क्या होगा? बिल्कुल सही और परफेक्ट उत्तर होगा। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर विद्यार्थियों। 27वें प्रश्न में पूछा गया है, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अप्रत्याशित होगा, प्रत्यक्ष होगा, अनाया होगा या आशित होगा? वह क्या होगा? अप्रत्याशित होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में, चाहे कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, लेकिन जिसमें हिंदी व्याकरण को समावेश किया गया है उसमें यह प्रश्न लगभग 100 में से 85 से 90 बार पूछा गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण है। विकल्प ए, है ना। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सही विलोम युग्म नहीं है पूछा है। सदाचार का दुराचारी, सम का विषम, समर्थक का विरोधी, समष्टि का व्यष्टि। तो भाई सदाचार का दुराचार होता है, दुराचारी नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प ए जो है सही। अब सदाचार का दुराचारी आप फटाफट पढ़ लेंगे और सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, दुराचार होगा, दुराचारी नहीं होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29वें प्रश्न में पूछा है, जीवित रहने की तीव्र इच्छा को क्या कहा जाता है भाई? जिज्ञासा नहीं, जिजीविषा बिल्कुल सही। जीवित रहने की इच्छा को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा नहीं होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है आज की कक्षा का। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? कौन से कथन में तत्पुरुष समास है भाई? कथन का मतलब पहचान बता रहा है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद किस में होता है? आपके
अव्ययी भाव में। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, द्विगु में होता है। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो है वह क्या होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद अव्ययी होता है, अव्ययी भाव में होता है, तो ये भी गलत। ये तीनों गलत। विकल्प सी जो है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, यह बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुरु आज्ञा क्लासेस में आपने आज की क्लास ली हिंदी व्याकरण की। हमें पूरी उम्मीद है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। जिन बच्चों के कमेंट आएंगे उनके नाम भी लिए जाएंगे, बिल्कुल 101% नेक्स्ट क्लास में उनके नाम लिए जाएंगे। आपका कमेंट पढ़ा जाएगा अगली कक्षा में, तो कमेंट करना ना भूलें। बिल्कुल अपना स्कोर भी बताएं, जिस बच्चे का स्कोर सबसे अच्छा रहेगा उसको भी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया है, तो कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।